हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7G। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7 का यह पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन इसका हम यहीं पर थोड़ा सा बताएंगे। बाकी पीछे वाला जो फार्मूला था ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उसका भी यूज इसमें करना है। और इसमें आगे आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेते हैं, कहते किसको हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक आप लोगों ने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा है ब्याज, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी अगर ब्याज लगेगा तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहले वर्ष का मतलब एक वर्ष के लिए अगर पूछता है तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए मतलब एक से ज्यादा वर्ष के लिए दोनों बदल जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अगर इसका कोई परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे कि अगर ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए पर 100 रुपया कोई है मूलधन, उस पर 10% ब्याज लग रहा है एक वर्ष के लिए। जैसे मान लीजिए यहां हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, यहां पर 100 रुपया है, यहां से ये एक साल पूरा हुआ, एक वर्ष मान लीजिए पूरा हुआ। एक वर्ष में 10% ब्याज का मतलब 10 रुपया इसमें ब्याज लगा। तो जब एक साल यहां से शुरू किया, देखिए यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंच गया, मतलब एक साल जब पूरा हुआ तो ये पैसा हो गया। 10% का मतलब 10 रुपया, तो 100 रुपया ये और 10 रुपया ये मिलके 110 रुपया हुआ। ये 110 रुपया, क्योंकि 100 रुपया मूलधन था और 10% ब्याज मतलब 10 रुपया ब्याज उस पर लगा, तो ये पैसा अब एक साल में कितना हो गया, 110। अब अगर फिर से यहां से 2 साल के लिए पैसा जमा हो जाए वही, तो जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपए पर नहीं लग के अगर 110 पर लगेगा तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्योंकि 100 रुपए पर पहले ब्याज लगा तो 110 हुआ, अभी 110 में 10 रुपया ब्याज भी जुड़ गया है, तो उसी अगर 110 पर पूरे पर जब दूसरे साल के लिए जब अगर लगेगा ब्याज तो उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए 100 रुपया मूलधन था, अब 110 पर लग रहा है ब्याज, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। जो ब्याज इसमें है 100 के बाद प्लस 10 है, इस 10 पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जैसे आप लोगों ने ब्याज बराबर पढ़ा था, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर याद रखेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। यही फार्मूला यूज होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। और साधारण ब्याज वाला भी फार्मूला यूज होगा उसका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी से आप लोग साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। अब कैसे निकालना है क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे आप लोगों को क्लियर पूरी बात समझ में आएगी। तो हम लोग देखते हैं 7G का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। पहले में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी, और उसमें विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प केवल टिक लगा देना है। तो देखिए पहले में ए नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रुपया 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज पूछेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का यूज करना है। तो हम लोग ये रफ का काम होगा, फेयर कॉपी पर केवल टिक लगाएंगे, रफ पर चेक करेंगे।
तो ए का हम लोग हल करके देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए हम लोग साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज को कहते हैं SI बराबर लिखते हैं मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय, 1 वर्ष दिया है, बटे 100। यही फार्मूला का यूज करेंगे। 4 से देखिए 100 को हम लोग 25 बार में कैंसिल कर लेंगे और 25 से इसको 6 बार में कैंसिल करेंगे, तो 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो साधारण ब्याज आ गया 6 रुपया। यहां देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अभी नहीं पूछा है, अभी साधारण ब्याज इससे पहले वाले एक्सरसाइज का पूछा है। तो हम लोग 6 पर टिक कर लेंगे। इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया है रुपया 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए यहां भी साधारण ब्याज ही पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे साधारण ब्याज को ब्याज भी कहते हैं। ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन, ये होता है, गुणे दर 5% है, गुणे समय देखिए 2 वर्ष दिया है, और बटे 100। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 5 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 20 रुपया, ये आंसर आएगा ब्याज। तो इसमें देखेंगे हम लोग 20 सेकेंड नंबर पर दिया है, तो इस पर टिक कर लेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वहां से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो देखते हैं, यहां देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में दिया रुपया 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब हम लोग यहां से चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया, तो लिखेंगे 800 रुपए। दर भी देखिए दे दिया है, दर दिया हुआ है 5% वार्षिक, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, समय 2 वर्ष का निकालना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग 2 तरह से निकालते हैं, एक तो साधारण ब्याज के फार्मूला का यूज करके। तो इस वाले एक्सरसाइज में साधारण ब्याज का जो फार्मूला आप लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पढ़ चुके हैं, उसी का यूज करके निकालेंगे। और अगले एक्सरसाइज में आप लोग एक दूसरा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का होगा, उसका भी यूज करके निकालेंगे। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज वाले फार्मूला से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे 2 वर्ष का, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम लोग 2 वर्ष का नहीं अकेले अकेले करके निकालेंगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, फिर दूसरे वर्ष के लिए। देखिए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। लिखेंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होगा, फार्मूला वही यूज करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस ध्यान क्या देना है, यही एक बात ध्यान देना है कि पहले वर्ष का हम लोग निकालेंगे तो समय 2 वर्ष दिया है, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, हम लोग साधारण ब्याज निकालने जा रहे हैं, तो समय 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, यही ध्यान देना है। हम लोग समय को अलग अलग करके लिखेंगे, हर बार एक एक साल करके लिखेंगे। जैसे पहले वर्ष का हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब समय कितना हम लोग लिखेंगे, अब पहले वर्ष मतलब एक ही वर्ष का हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, मूलधन दिया है 800, तो 800 गुणे दर दिया 5%, तो 5 गुणे समय, 2 नहीं करके 1 करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। अभी समझिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 40 रुपए। ये क्या हो गया, पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो गया कितना, 40 रुपए। ध्यान देंगे
तो देखिए पहले वर्ष का जब साधारण ब्याज 40 रुपया हुआ और 800 रुपया उसका मूलधन था, मतलब एक वर्ष पूरा जब हो रहा है तो पैसा कितना हो गया है 800 और 40, मतलब मिश्र धन क्या हुआ हम लोग यहां से निकालेंगे। पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर, अब देखिए मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। एक बार फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन देखिए कितना था 800 और प्लस ब्याज हमारा कितना निकला 40 रुपया। तो 800 और 40 को जब जोड़ेंगे तो 840 रुपए ये क्या होगा पहले वर्ष का मिश्र धन। बस यही ध्यान देना है यहां चक्रवृद्धि ब्याज में। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, हम लोग पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे, पहले वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकलेगा। अब जब दूसरा वर्ष, यही ध्यान देना है, दूसरे वर्ष के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा मूलधन कितना होगा, पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है। बस यही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए कैसे, अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन हम लोग लेंगे कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हम लोग देखिए मूलधन बस ये पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा, लास्ट में जो पैसा इतना बढ़ेगा वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है। तो मूलधन हम लोग लिखेंगे 840 गुणे दर वही है 5% गुणे समय, ध्यान देते हैं समय को क्या लिखेंगे। तो देखिए दूसरे वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालना है तो फिर से अब 2 नहीं लिखेंगे समय, एक वर्ष का हमने निकाला फिर दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो एक वर्ष का हमने निकाला, मतलब एक ही वर्ष का निकालेंगे फिर से। तो 840 गुणे 5 गुणे समय की जगह पर 1 और बटे 100 कर लेंगे। 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर लेंगे, 5 से 10 को 2 बार में कैंसिल करेंगे, 2 से 84 को 42 बार में कैंसिल करेंगे, मतलब ऊपर 42 और 1 हुआ, गुणा जब करेंगे तो 42 रुपया। अब देखिए दूसरे वर्ष का जब साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 42 रुपया, तो दूसरे वर्ष का हम लोग अब क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन। तो देखिए दूसरे वर्ष का हम लोग जब मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज। तो अब मूलधन कितना है, मूलधन देखिए यहां पर दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालना है तो मूलधन क्या था, मूलधन ये हो गया था, पहले वर्ष का जो मिश्रधन था यही मूलधन था। तो हम लोग लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा अब ये था 840 और प्लस ब्याज, ब्याज इस बार निकला है देखिए 42 रुपया, तो 42 करेंगे जोड़ लेंगे तो 882 रुपया हो गया। अब देखिए हमारा मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो हमने 2 वर्ष में आते आते पहले वर्ष दूसरे वर्ष करके हमने 882 रुपया मिश्रधन निकाल लिया। देखिए अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है।
तो मिश्र धन हमारा देखिए लास्ट में आया है 882 रुपया और माइनस मूलधन हमारा। अब मूलधन कौन सा लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में, जो हमारा पैसा था क्वेश्चन में 800, इसमें से इसको माइनस करेंगे 82 रुपया आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको सॉल्व करके निकालना है। पहले देखिए जितने भी वर्ष का निकालना होगा, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे 1 वर्ष के लिए, फिर मूलधन। अब जो मिश्रधन निकालेंगे तो इसको और मूलधन को जोड़ेंगे, जो जोड़ने पर आएगा मिश्रधन वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा, फिर वही निकालेंगे, फिर मिश्रधन निकालेंगे, फिर ये मिश्रधन अगर मान लीजिए 3 वर्ष हो तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तो अब ये मूलधन हो जाएगा, ऐसे जाएगा। और लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला निकालेंगे, तो लास्ट में जो मिश्रधन आया होगा उसमें से जो मूलधन हमारा था उसको निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो इस तरह से फार्मूला का यूज करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको आप लोगों को समझाना था, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। अब आगे एक्सरसाइज अगले पार्ट में आप लोग देखेंगे, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज का बताया और यही एग्जाम्पल भी हो गया। और देखिए ये ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।